आज प्रथम सर घर पे नहीं है तो नींद ही नहीं आ रही है। अभी घर वालों को भी आने में 1-2 घंटे, एक काम करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। हेलो मैडम जी, आपने आज चोरी करने का बोला था ना, पर हम नहीं आ सकते। हमें दूसरा काम मिला है, हम कल आते हैं। मतलब ये वो चोर नहीं है जिनको हमने बुलाया था। मतलब ये असली चोर है। क्या करें? बुढ़िया बुढ़िया, चल चल भागते। अरे बुढ़िया ही तो है, इसे एक हाथ से निपट लेंगे। चल के पकड़ते हैं इससे पहले कि हंगामा कर दे। ये किसकी चीखने की आवाज थी? मैंने सपना देखा या सच में किसी चीखने की आवाज आई थी? एक काम करते, एक बार जाके पूरा घर देख कर आते हैं। ये दादी को ऐसे किसने बांधा है? नीचे कोई नहीं है, रास्ता साफ। एक बार ऊपर कमरे की तलाशियां ले लेते हैं, क्योंकि असली खजाना कमरों के अलमारियों में ही होता है। भगवान, हमने तो सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे, फिर चोर घर के अंदर कैसे आ गए? अगर हम इनके सामने गए तो ये हमें भी पकड़ लेंगे। मैं इस पर माँ और पापा जी का भरोसा नहीं तोड़ सकते। मैं कुछ तो करना होगा। ऊपर से कुछ आवाज आई, मैं देखकर आता हूँ। अबे तेरे से चला तो ठीक से जाता नहीं, तो चोरी क्या खाक करेगा? अरे यार कुछ गिरा था, मेरा पैर फिसल गया। एक काम कर, नीचे आ, मैं देख के आता हूँ। इस कमरे में सबसे ज्यादा कीमती चीजें, हम यहाँ चोरी नहीं होने दे सकते। इस कमरे से शुरुआत करता हूं। ये कैसी आवाज थी? क्यों? पता नहीं, अचानक से इतनी सारी चीज मेरे सर पे गिर गई।
अचानक पैर फिसलना, तेरे सर पे चोट लगना, ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इस घर में बुढ़िया के अलावा भी कोई दूसरा इंसान है। सबके सब अलर्ट हो जाओ, हमसे ज्यादा कोई 1.5 साढ़ा इस घर में है। कोई तो है जो हमें टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं एक काम कर, तू इधर जा, तू इधर जा। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जल्दी से हाथ साफ कर लेता हूँ। इस वक्त दादी के पास कोई नहीं है, हमें जल्दी से दादी के पास जाना होगा। दादी हम आ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हमने ना पुलिस को भी फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। चलिए चलिए उठिए दादी, जल्दी चलते हैं। दादी आप अब जाइए, निकलिए यहाँ से। रुक, कहाँ भाग रही बुढ़िया? छोड़ हमारे जेवर, हम अपने घर से एक कौड़ी नहीं ले जाने देंगे तुझे। अरे जब बच के जाएगी तब ना। दादी! पुलिस पुलिस आ गई, भागते हैं यहाँ से। निकल। रुको, बैग छोड़ो। छोड़, चल। दादी दादी आप ठीक हो ना? हाँ अभी बेटा। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? क्या हो गया? हमें फोन आया था कि आपके घर में चोर घुस गया है। इंस्पेक्टर साहब वो हमने ही आपको फोन किया था। देखिए फिक्र मत कीजिए, हमारे कांस्टेबल ने घर को चारों ओर से घेरा हुआ है, वो चोर बचेंगे नहीं। वो चोर ना उस खिड़की से भागे हैं। माँ आप ठीक तो है ना? अरे आज इस राधिया की लापरवाही की वजह से घर में चोर घुस आए। और तो और इसने हमको भी तो गिरा दिया। दादी नहीं, बाजी का कहीं पैर तो नहीं टूट गया? अरे कहीं हमारे पैर को सचमुच तो कुछ नहीं हो गया? अरे इस टूटी हड्डी के साथ हम बुढ़ापे में कैसे जिएंगे? दादी आओ। अरे रुको, आराम से। अरे तुम लोग ये सब सामान अरे संभालो। बाप रे। आराम। दादी ये देखो ना। अहम, बेटा तुम डॉक्टर को फोन करो। हैं? नहीं 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 नहीं,
डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें पहले से ही एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया था। पर दादी आप गिरी कैसे? अरे इसकी मेहरबानी है। 10 चोरों से लड़ने की ताकत रखने वाली मूरत, जब इनको लगा कि चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। नहीं नहीं दादी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बस आपको दादी। राजा खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी जाकर बाम लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं रजनी जी, राधा को अब जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं। मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर मित्तल, हमने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि खिड़की खुली थी, उसी रास्ते से वो आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें याद है हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। हाँ, दुनिया में सब झूठे हैं, एक तुम ही तो सच्ची हो। कह दो कि तूफान आया और खिड़की खुली रह गई, क्योंकि अपनी गलती तो माननी नहीं है तुम्हें। हाँ, दादी शांत हो जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर जी। आगे से अलर्ट रहिए आप लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जिम्मेदार ठहराए या खुद को कोसे। एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करके फिर से मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमें चोरों की आहट सुनाई दी और हम नीचे आ गए, वरना ये महारानी तो घोड़े बेच के सो रही थी। उर्मी दीदी तो घर में ही थे, वो कहाँ है? भगवान, ये चोरों ने उर्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया?